नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इसमें से स्टेप वाली कुर्ती बनाना बताएंगे। जो किस तरीके से बनेगी वो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये इसमें से, और ये इसका अस्तर है। तो ये हमारे पास कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा था तो मैंने पहले से ही इसे कट कर लिया है। और ये अस्तर तो 3 मीटर है, इसमें से दूसरा सूट भी बनेगा। तो हम आपको इसमें से स्टेप वाली कुर्ती बनाना बताएंगे, जो कि सलारा वगैरह पर हम फुल ड्रेस बताएंगे, पर पहले आपको कुर्ती बताएंगे इसमें से, और फिर हम आपको इसी के डिज़ाइनर का सलारा भी बनाना बताएंगे। देखिए, बताना शुरू करते हैं। पहले हम आपको मेन फैब्रिक में से कट करके बताएंगे, उसके बाद हम फिर अस्तर में से निकालेंगे। क्योंकि अगर आप अस्तर में से ऐसे कट करेंगे तो ये कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो हम पहले अस्तर को हटा देते हैं, इसको हम रखते हैं। देखिए, हम इस साइज़ का बनाएंगे। आप जो भी साइज़ का बनाना चाहते हो आप इसी हिसाब से आप बनाएंगे तो एक ही बार में परफेक्ट बना लेंगे। देखिए, ये 31 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई है, और ये 14 इंच इसका शोल्डर है, और 34 इंच इसकी सीना है ये, और ये कमर 29 इंच है विर्थ, और इसके बाद हिप है इसकी 36 इंच। हम इसी नाप के अनुसार आपको कटिंग बताएंगे, और आपको बताएंगे आप किसी भी साइज़ की अपने आप ही निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे तो आप अपने हिसाब से सूट कट कर सकते हैं। और ये स्टेप वाला सूट है। तो देखिए, पहले हम आपकी इसकी लंबाई दिखाते हैं। देखिए, ये स्टेप वाली जब हम कुर्ती बनाते हैं, ये डबल फोल्ड है, दोनों दोनों भाग इस तरफ बंद है, इस तरफ, और ये दोनों फोल्ड, मतलब ये खुले वाली साइड है हमारे तरफ। तो हम इसको पलट के रख लेते हैं इस तरीके से। हम अपनी तरफ बंद साइड रखेंगे और आपकी तरफ खुली साइड है, इस साइड में खुला है। देखिए, 4 परतें। अब हम आपको इसको कट करने का अब बताते हैं। हमें इसमें स्टेप देखना होता है, हम कितने साइज़ के लगाएंगे। तो हर फुल साइज़, मीडियम साइज़ में ये 9 इंच के तैयार हो जाते हैं। तो ये हम 9 इंच, पहले 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर, तो हम 9 इंच इसे इंची टेप को बाहर निकाल देते हैं, और इस तरीके से हम इसका साइज़ देखते हैं। तो ये 32 इंच तैयार है, और 1 इंच ये फोल्डिंग के लिए जो नीचे फोल्ड करते हैं। तो ये हमारा साइज पूरा निकला हुआ। तो हमें एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कपड़ा नहीं है, आप चाहें तो पेपर रख सकते हैं, पर और ना चाहें तो आप जहाँ भी कट कर रहे हैं तो उस पर निशान लगा लें इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया। चाहें तो आप पेपर भी रख सकते हैं, हम पेपर रख कर आपको बताते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। आप ये जो भी आप कप या पेपर रख लें उस पर निशान लगा लें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। और देखिए, ये हमने फैब्रिक सीधा ही रखा है, ये डबल में है। देखिए, इस तरीके से, एक बार आप कंफ्यूज ना हो, एक ही बार में देखिए, ये सीधा है, ये उल्टी तरफ सही, मतलब ये धागे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इस सीधे ही फैब्रिक पर आपको निशान लगाकर कटिंग करना बताएंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब हम आपको बताएंगे कि सीना कितना है और किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारा इसमें 34 है, 34 चेस्ट के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आप देखिए, 34 का आधा कर लीजिए इस तरीके से, ये 34 है, और 34 का आधा करेंगे इस तरीके से। आप साधारण तरीके से फोर्थ भाग निकाल 17, और अब 17 का आधा करेंगे तो ये 8.5 आएगा इस तरीके से। इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, हमने ये लूजिंग लेके ही इसकी कट किया है। देखिए, एक 8.5 पर निशान लगा लें इस तरीके से। अब यहाँ से
कमर के लिए। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से जो निशान लगाया है स्टेप वाला, उससे हम एक 14 इंच पर, और दूसरा निशान लगाएंगे हम 20 इंच पर। ये हिप का निशान है और ये कमर का निशान है। अब देखिए, ये जो हमने निशान लगाया है ये नॉर्मल, मतलब ये 34 से 36 38 साइज़ की सारी कुर्तियों में ये स्टेप 4.5 इंच का ही लगेगा। ये देखिए, ये 34 साइज़ की है तो इसमें भी हम 4.5 इंच का स्टेप लगाएंगे जो शोल्डर के हिसाब, गले के हिसाब से बनता है। अब देखिए, ये हमें ये सीना का निशान लगाते हैं। तो जो आपका 20 है तो आप 20 का आधा रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हमारा 8.5 है। निशानों को हम पहले सीधा कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने सीधा कर दिया। ये स्टेप ही यहाँ आपको देखना है बस। ये तो नॉर्मल कुर्तियों में जैसे लगते हैं निशान, उसी हिसाब से लग जाएंगे। देखिए, अब ये हमारा जो कमर का नाप है, हमारी कमर थी इसमें 29, तो आधा इंच हम 29 का मतलब 30 का आधा इंच हम मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे, तो 15 हुआ, और 15 का आधा 7.5 हुआ। तो हम इस तरह से 7.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये 9 इंच पर। अब इन निशानों को हम स्केल से इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये कमर से हिप का हो गया, और इसमें मार्जिन 2 इंच, जैसा आपके पास कपड़ा हो 2 इंच 1.5 इंच, उस हिसाब से आप इसमें मार्जिन रख लें। और यहाँ हिप पर 1.5 इंच इस तरीके से, और इसे यहाँ पर सीधा कर दें इस तरीके से। सारे निशान स्केल से सीधे कर दें इस तरीके। ये मार्जिन वाला भी सीधा कर दें, जिससे हम कटिंग करते हैं। देखिए, ये निशान तो नॉर्मल जैसे कुर्तियों में कट करते हैं उसी हिसाब से लगे। अब आपको देखना है, समझना है स्टेप के लिए। स्टेप में देखिए किस तरीके से हमें लगाने पड़ते हैं, और देखिए किस तरीके से हम कट करते हैं। आपको अब यहाँ देखना होगा। देखिए 4.5 इंच, ये हम 9.5 इंच का स्टेप बनेगा, तो 4.5 इधर हो गया और 4.5 बैक में। और ये हम कट करेंगे स्टेप जो 5 इंच 10 इंच का, आधा इंच इधर सिलाई के लिए इधर से, आधा इंच उधर से। अब देखना है हमको गला कितना रखना है। गला डीप रखेंगे, डीप जितना बड़ा मतलब साइज आप गले का करेंगे, देखिए इस हिसाब से हम गले को निकालेंगे। जो स्टेप बनाएंगे वो आप कितना पट्टी वाला रखना चाहते हैं, 1 इंच का या 2 इंच का, उसी हिसाब से हम गला रखते हैं। तो देखिए, जैसे कि अब हमें गला हमें रखना है 4 इंच का, डबल में हो गया 8 इंच। तो इस तरीके से हम 4 इंच गले पर निशान लगाते हैं। अब स्टेप, अगर आप 1 इंच का स्टेप रखेंगे तो गला और बड़ा हो जाएगा। अगर आप 2 इंच का स्टेप रखेंगे तो 8 इंच गला रख सकते हैं इस तरीके से। हम इसमें 2 इंच का गला बनाएंगे। अगर आप पतली पट्टी का भी बनाना चाहते हैं तो, और अगर इससे भी ज़्यादा चौड़ी पट्टी 2.5 का रखते हैं तो गला यहाँ पर ये 3.5 इंच मतलब 7 इंच का इस तरीके से इधर घट जाएगा, और इधर दोनों साइड से बढ़ जाएगा। अब ये हम स्टेप बनाएंगे 2 इंच का, तो ये हमारा 4 इंच का। यहीं पर आपको समझने की बात है। और इसमें अब ये 2 इंच का हम स्टेप लगाएंगे जो पट्टी बना करके, तो वो हम इसका बीच का 1 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। अब हमें मेन बात, आपको अब गले की यहाँ से विड्थ देखनी, कितना बड़ा मतलब कितना गहरा आप गला बनाना चाहते हैं। तो हम ये 6.5 इंच पर निशान लगाते हैं। आपको 6 इंच
6 इंच तो नॉर्मल सूट में बनते ही हैं। अगर आप 6.5 या 7 तक का बनाना चाहते हैं गहराई गले की तो आप दे सकते हैं। हम ये 6.5 का करेंगे। तो हमने इस तरह से निशान इस पर लगा लिया। अब आपको देखना क्या है कि इस निशान को हम किस तरह से लगाते हैं। देखिए यहाँ से इसे हमें गुलाई से ले जाना। तो एकदम आप डार्क ना करें। अगर आप पहली बार कट कर रहे हैं तो एकदम ना डार्क करें। इसे इस तरीके से हमें गुलाई से, यहाँ से ये गले का निशान है तो इस गले को हमें इस तरीके से गुलाई करना। और याद रखना है कि ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से गुलाई आएगी इसकी, इस तरीके से। और ये यहाँ तक इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब हम इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेंगे इस साइड की। इस तरह फिर आपको स्टेप कट करना बताते हैं। इसी के हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर दी है देखिए इस तरीके से ये स्टेप वाली। अब हमें इस पर यहाँ पर इसमें निशान लगा देने। ये हिप है तो यहाँ पर इस तरीके से, ये कमर है इस तरीके से, और ये इसकी फिटिंग का निशान है। अब हम आपको स्टेप लगाना बताते हैं और यहाँ पर भी स्टेप पर भी हम कट लगा देते हैं जिससे कि इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसी को रखकर अस्तर की कटिंग कर लेते हैं और स्टेप कट करना बताते हैं आपको। पहले अस्तर निकालते हैं इसकी साइज का। मैंने अस्तर इसे इसके बराबर सेट करके बिल्कुल सही से बिछा लिया। आप भी बिल्कुल देख लें कि ज़रा भी इधर उधर ना हो। इस तरीके से रख लें और निशान लगा लें। ये कमर का निशान है और ये हिप का निशान, और इसी अनुसार आप कटिंग कर लें। तो आप एक चीज़ याद रखें कि अस्तर सूट से, मैन फैब्रिक से थोड़ा कम भी रखते हैं। तो आप इस तरीके से निशान लगा लें। 2 इंच इसे कम रखें और बराबर इसी तरीके से जैसे इसका गला कटा हुआ उसी साइज से इसे रख करके आप कटिंग कर लें इस तरीके से। मैंने इसकी अस्तर की भी कटिंग कर ली है और ये मैन फैब्रिक। अब हम आपको स्टेप की कटिंग करना बताते हैं, फिर बाद में आपको स्टिचिंग बताएंगे किस तरह से हमको सिलना है। इसे हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमको 2 इंच के स्टेप बनाना है। तो हम 3 इंच चौड़ा, ये 3 इंच का हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे। आधा आधा इंच इधर सिलाई में दब जाएगा और ये 2 इंच का बन के रेडी हो जाएगा इस तरीके से। और हमें 10 इंच लगेगा। 10 हो जाए, आधा इंच सिलाई के लिए हो जाएगा, तो आप 10.5 पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ भी 3 इंच इस तरह से निशान लगा करके 3 इंच की 2 पट्टियाँ बराबर की निकालना है इस तरीके से। देख लें तो ये दोस्तों इसके धागे फंस जाते हैं इसमें। अब हम 2 पट्टियाँ अस्तर की निकालेंगे, वो नीचे से अटैच करके फिर हम आपको सिलना बताएंगे स्टिचिंग करते हुए। ये कटिंग देखिए हमारी इस, और आपको समझा दूँ दोस्तों, ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर है। ये इससे 3 इंच हमने छोटा कट किया है। अगर आपके पास और छोटा हो तब भी चल जाएगा। ये कुर्ती है देखिए, एक बात आप सोच लें, इसकी लेंथ जब हम स्टेप वाली कुर्ती बनाते हैं तो इस तरीके से हम, देखिए ये 34 इंच का है, या आप 36 इंच का बना रहे हैं, या 38 इंच का, या 40 इंच का। ये मीडियम साइज, मतलब ये 9.5 के ही, मतलब 9 इंच का स्टेप ही आपके इसमें लगेगा। जब बड़ा साइज हो जाता है तो आधा इंच बढ़ जाता है इस तरीके से।
तो स्टेप का कपड़ा मतलब अस्तर पर आप कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। इस तरह से निशान लगा लें, पेपर रख लें या इस कोई भी चीज़ है उसी पर आप निशान लगा करके इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हमारी पूरी हुई और हम आपको अब स्टिचिंग बताएंगे। अगर आप वीडियो जरूर देखें तो आपकी समझ में एक ही बार में आ जाएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कटिंग हमारी पूरी हो गई, अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। ये देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये इसका अस्तर है और ये कपड़ा है, मेन फैब्रिक है, और ये इसकी मैंने इसमें ये पेपर चिपका लिया है, बटर पेपर, और देखिए ये स्टेप है, और एक पट्टी है जो मैंने अस्तर में से कट कर ली है, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था तो मैंने अस्तर में से कट कर लिया अस्तर। और ये इसका अस्तर है, तो ये इस पर अटैच करेंगे। और हम आपको पहले ये इसमें अस्तर जोड़ना बताते हैं, फिर ये स्टेप लगाना बताएंगे। चलो स्टिचिंग बताते हैं आपको, शुरू करते हैं। एक इसमें से ले लें, ये दोनों पल्ले पे एक समान है, क्योंकि दोनों स्टेप वाली कुर्ती है तो आगे पीछे एक से ही गला होता है, इसमें कोई आगे पीछे का नहीं होता है। पहले इस पर अस्तर अटैच कर लेते हैं, किस तरह से करना है देखिए। एक अस्तर ले लें इसमें से, इस तरीके से यहाँ से बराबर कर लेंगे, इस तरीके से जो यहाँ से गला है इसके बराबर से रख करके, और इस पर स्टिचिंग डाल के इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई डालनी है इस पर, इस तरीके से, और ये हिप तक हमें इसका अस्तर जॉइंट कर देना है। इसमें बिल्कुल जो गले की बीच बीच में ही इसे निशान लगा लें, और इसी तरीके से जिस आकार से कटा हुआ उसी तरीके से अस्तर को इस पर अटैच कर लें। एक पे हम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं, और दूसरा इसी तरीके से करना है। देखिए इस तरह से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है दोनों पल्लों में। ये पिन निकाल देते हैं। देखिए दोनों पर्दे तैयार हो गए हैं कुर्ते के, इस तरीके से। और आपकी जो भी फिटिंग हो उस हिसाब से आप निशान लगा लें, जो भी जिस तरीके से जितना आपका साइज हो उस हिसाब से। हमारे में निशान पहले से लगे हुए हैं। अब हम आपको ये अटैच करना बताएंगे। पहले इस पर पट्टी लगाना बताते हैं, क्योंकि हमने और एक पट्टी अस्तर में से कट कर ली है दोस्तों। देखिए इस तरीके से, और ये हमने जॉइंट लगा ली। आपको अगर जॉइंट लगाना नहीं आता हो तो इस पट्टी को ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से। ये और एक कपड़े में से कट की जाती है, और इन दोनों को इस तरह से एक का इधर रहता है और एक का इस तरीके से बराबर पर रखते हुए इसमें जॉइंट लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसे नाखून से दबाते हुए खोल लें। अब इसे पहले इसे सीधा कर लें इस तरीके से, और इसको इस तरह से बराबर से दबाते हुए इस तरीके से कर लें। और फिर हम लगाना बताते हैं। इसको सीधा रखेंगे, इसको दोनों तरीके से ये लग जाएगी। आप अगर अंदर के लिए लगाना चाहते हैं तो अंदर के लिए लग जाएगी, और अगर आप बाहर के लिए इसे लौटना चाहते हैं तो आप उल्टी साइड से इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से इस साइड से रख लेंगे, जो कि आप इधर लगा करके और ऊपर साइड लौट देंगे इस तरीके से। और आप अगर अंदर लौटना चाहते हैं तो अंदर के लिए लग जाएगी। जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से लगाएं, और हम इसे अंदर लौटेंगे क्योंकि ये अस्तर में से हम लगा रहे हैं तो ये ऊपर अच्छी नहीं लगेगी।
आधा इंच के मार्जिन से इसे इस तरीके से इस पर सिलाई चलाते हैं और जिस तरीके से ये गला कटा हुआ है उसी प्रकार इसे घुमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी जॉइंट हो जाएगी। अगर सीधी भी लगाना चाहेंगे तब भी लग जाएगी। तरीके से आप घुमाते हुए इसे लगा लें और इसमें ऑरेंज पट्टी लगाएं जिससे कि अंदर को आसानी से मुड़ सके। पट्टी लग गई है और इसमें गोलाई के अनुसार इसमें ज़रा ज़रा से कट लगा लें जो कि लौटने में दिक्कत ना हो। और इस तरीके से अब इसको अंदर के लिए फोल्ड कर दें, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट करके निकाल दें। और इस तरीके से पहले इसको सीधा करके इस तरीके से एक सिलाई लगा दें इस तरीके से ऊपर से, और फिर इसे अंदर के लिए फोल्ड कर दें। और अगर आप तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर सकते हैं, मशीन चलाना चाहें तो मशीन चला लें इस तरीके से। इस सिलाई से ही मजबूती आ जाएगी और एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस तरीके से इसे फोल्ड कर दें और एक सिलाई इस पर डाल दें और बाकी इस पर तुरपाई हो जाएगी। बड़ी बखिया सिलाई डाल दें इस पर और बाद में इसे निकाल दें। बड़ा टाँका की सिलाई डाल करके इस पर तुरपाई कर लें। और अगर आप मशीन चलाना चाहते हैं तो मशीन चला लें। ये दोनों गले की पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई। इस तरह से आप इस पर तुरपाई कर लें। इस तरीके से दोनों पल्ले तैयार हो गए। अब हम आपको ये स्टेप बनाना बताएंगे। इस तरीके से बनाना बताएंगे। इस तरीके से हमें 2 इंच के स्टेप बनाने हैं इसमें से। और पहले हम इसकी फिटिंग बता दें। इसे हम दोनों को उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। मेन चीज़ है इसमें स्टेप लगाना, और तो सारी कुर्ती की फिटिंग एक से ही होती है। फिर निकाल देते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे रख लें और इस पर निशान लगा लें अपनी फिटिंग के, क्योंकि मेरे इस पर लगे हुए हैं। इस तरीके से पहले इसे इस तरीके से दोनों को, इधर भी सीधा और इधर भी सीधा, इधर उल्टा और इधर उल्टा। अब जो फिटिंग की सिलाई है उसे फिटिंग लगाने के बाद हम आपको स्टेप बनाना बताएंगे। देखिए इसे पहले पक्का करेंगे इस तरीके से। जो आपकी फिटिंग हो आप पहले दोनों पर बराबर से निशान लगा लें और उसी तरीके से इस पर सिलाई कराएं। जैसे बाकी कुर्तियाँ सिली जाती हैं उसी हिसाब से हमें सिलाई करना है। इसमें कोई चीज़ बदलाव नहीं है। हमने 4 इंच से इसका गला रखा था इस तरीके से बराबर, और ये हम निशान लगा लेते हैं 4 इंच पर। अब ये 2 इंच का इसमें स्टेप लगेगा बीचों बीच का। अब 2 से ये बीच का इसका पॉइंट का निशान ये बीच में लगाते हैं 1 इंच पर। अब चारों पल्लों में हम बराबर से निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि ये स्टेप ही मेन चीज़ होती है इसमें स्टेप वाली कुर्ती में, कि इधर स्टेप जरा भी इधर उधर हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फिटिंग ख़राब हो जाएगी।
इस तरीके से। ओके, अब हम आपको स्टेप बनाना बताएंगे। ये हमने इस पर ये पेपर चिपका लिया और ये इसका अस्तर है। इसको रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। स्टेप वाली कुर्ती में दोस्तों कुछ नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है। बस समझ लें एक बार आप ध्यान से, और वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। हमने इस पर सिलाई कर ली और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करके आप निकाल लें इस तरीके से, और इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा भी हम बना लेते हैं, और इस ऐड कर लें और नाप लिख के देखें। ये 10 इंच है। देखिए, अब जो भी ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे बिल्कुल बराबर से कट कर दें, और आप अगर नहीं कर पा रहे पहले इस पर प्रेस लगा के दबा लें इस तरीके से। और जो भी ये एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। दोनों को बराबर रख कर देखें, कोई भी छोटा बड़ा ना हो जाए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, नहीं तो कुर्ती की फिटिंग में। अब हम आपको लगाना, इसमें अटैच करना बताएंगे। कुर्ती में की फिटिंग कुछ इस तरीके से आएगी, आधा इंच इसमें दब जाएगा। इस तरीके से साढ़े, इस तरीके से यहाँ से इसे 4.5 पर, और बराबर से इसे लौट लें, और इसके देखिए 4.5 पर, और जो आधा इंच ये बचा हुआ है ये इसके अंदर सिलाई में दब जाएगा। तो ये दोनों तरफ निशान लगा लें बराबर, कोई भी छोटा बड़ा ना हो जाए। पहले एक यहाँ निशान लगा लें जिससे कि ये बराबर रहे इस तरीके से। उसी हिसाब से बराबर ही दबाएं आप। आपको अब यहाँ ध्यान से देखना है कि हमें स्टेप किस तरीके से, जो निशान लगे हुए हैं इस तरीके से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो हमारे सूट के निशान हैं इस पर स्टेप पर लगे हुए हैं, उन्हीं निशानों पर हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। आधा इंच का ही मार्जिन इसमें लेना है, और इसे दबाते हुए बराबर से सिलाई लगानी है, कोई भी स्टेप इधर उधर ना हो। अगर आप पर सही नहीं आ रहा है तो आप इस पर कच्ची सिलाई डाल दें, और अगर आप पिन लगाना चाहें तो पिन लगा सकते हैं इस तरीके से। मैंने इसमें पिन लगा लिया, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर से उधर हो जाएगा तो हम ये इसकी सिलाई खराब हो जाएगी फिटिंग, इसलिए स्टेप दोनों लग करके तैयार हो गए दोस्तों इस तरीके से। अब आपको ये नीचे फोल्ड कर देना है, ये इस तरह अलग फोल्ड करना है और ये अलग से फोल्ड करना है। ये चौक मोड़ करके इस पर इस तरीके से सिलाई लगानी है, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। पहले हम इसे उल्टा कर लेते हैं, इस तरह से अस्तर को अलग से पलट देंगे। इसे इस तरीके से दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लें।
और यहाँ पर कट लगा लें इस तरीके से। और इसे एक फोल्ड करें पहले इतना, और फिर दूसरा फोल्ड इस तरीके से। अगर आप ऐसे ही सिलाई इस पर डाल देते हैं तो सही है, नहीं तो इसमें पिन लगा लें आप इस तरीके से दबाते हुए। ये कपड़ा काफ़ी मोटा है। हम इसमें पिन लगा के आपको बताते हैं किस तरीके से आप आसान तरीके से कर सकते हैं इस पर सिलाई। एक बार फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हमने पिन लगा ली। इस तरह आप भी पिन लगा लें तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी सही करने में। इस तरीके से अब हम आपको इस पर मशीन चलाना बताते हैं। आप मशीन चलाना चाहें तो मशीन चला लें, और अगर हाथ से तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसे घुमाते हैं सीधा। अगर आपको चौक बनाना नहीं आता तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह पर थोड़ा सा आधा इंच ऊपर करके इस तरह सुई इसमें अंदर जाए, और फिर इसको इस तरह से घुमा लें। बहुत परफेक्ट बनेगा आपका चाक, इतनी सफाई से आएगा। देखिए इस तरीके से मशीन सुई अंदर रहे और फिर से सुई अंदर कर दें, और फिर इसे उठा करके इस तरीके से मोड़ लें। बहुत आसान तरीका और बहुत फिनिशिंग के साथ देखिए। ये तैयार हो गया नीचे की फिनिशिंग के साथ। देखिए ये पलट गई, और ये चौक भी हमने आपको बताया उसी तरीके से। ये थोड़ा बनारसी कपड़ा है तो थोड़ा मोटा है, और देखिए सूट बनके स्टेप वाला सूट तैयार हो गया ये इस तरीके से।